नमस्कार, आदाब, अर्जे, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। ढेर सारी बातें करेंगे, पूरी झीलें एक क्लास में करेंगे खत्म। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और देखिए। और जो भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब परिवार से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दबा के शेयर करें और कमेंट करके किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो हमसे पूछें। और एक बात और, कुछ विद्यार्थी हम देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासें देख रहे हैं परंतु हमारे चैनल को अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न। तो देखिए जी, पहला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है। कृत्रिम झील का मतलब मानव निर्मित झील। तो देखिए कौन सी है, क्या वह पिछोला झील है, क्या वह जयसमंद झील है, क्या वह फतेह सागर झील है, क्या वह राजसमंद झील है। तो बताइए वह कौन सी झील है। बिल्कुल वह जयसमंद झील है। इन झीलों के साथ में हम आज थोड़े थोड़े तथ्य भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए जयसमंद झील के बारे में कुछ। जयसमंद झील उदयपुर जिले में है। उपनाम डेबर झील, जलचरों की बस्ती। राजस्थान की प्रथम और भारत की दूसरी, याद रखना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह जी ने 1685 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील के अंदर 7 टापू है। कितने? 7, जिन पर भील व मेड़ा जनजाति निवास करती है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। छोटा प्यारी, एक टापू पर होटल आइसलैंड है। उम्मीद करता हूं जयसमंद झील से संबंधित ये बातें आपको समझ में आई होगी। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बताइए राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वही है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था। तो वह झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अगला प्रश्न देखिए। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल मैं आपको अभी बता के आया हूं, गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लो। क्या ऑप्शन नंबर 1 गोमती, बनास, चंबल, सोम, क्या होना चाहिए? गोमती। हमने इसकी बात की थी। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पलाया झील होती क्या है। ये एक रेत का टीला, ये दूसरे रेत का टीला, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। रेत के टीलों को क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। इनके मध्य बनाई गई कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील, उसी को हम क्या बोलते हैं? पलाया झील। क्या बोलते हैं? पलाया झील। और इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक रेत के टीले कहाँ हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है। तो वो है जैसलमेर के अंदर। तो उसके ऑप्शन देख लो। कोटा बिल्कुल नहीं, जैसलमेर बिल्कुल सही। देखो इसके साथ कुछ और तथ्य भी देख लो। पलाया झील बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, कृत्रिम झील बालू का स्तूपों के मध्य। रण झील या टाड़ झील या ढाट झील किसे कहते हैं? प्राकृतिक झील। बालू का स्तूपों के मध्य प्राकृतिक झील। बालसन झील की बात करें तो दो पहाड़ियों के मध्य बनी झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। तो देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है। तो बताइए किस झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है। क्या वह जयसमंद झील है, क्या वह पिछोला झील है,
क्या वह नक्की झील है, क्या वह सांबर झील है? तो वह कौन सी झील है? पिछोला झील है। पिछोला झील के बारे में भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में बंजारे द्वारा करवाया गया। इसमें जो नदियां आकर गिरती है या मिलती है वह कौन सी है? सिसारमा व बुजड़ा। कौन सी नदी? सिसारमा व बुजड़ा नदी। झील का पक्का किसने करवाया? उदय सिंह जी ने करवाया। प्रथम सौर संचालित नाव भी कौन सी झील में? पिछोला झील में। इसके किनारे सिटी पैलेस या विंडसर महल है। रटनी का चबूतरा भी इस झील के किनारे है। इसके अलावा देखो बागोर की हवेली भी यहीं स्थित है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक मुख्यालय है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी गई है। इसके अंदर दो महल है। पहला महल जग मंदिर, दूसरा जग निवास। जग मंदिर का जो निर्माण शुरू करवाया था वह करवाया था करनी सिंह जी ने। किसने करवाया था? करनी सिंह जी ने 1620 में। और इसको पूर्ण करवाया था 1651 में जगत सिंह प्रथम ने। जग निवास का निर्माण करवाया था महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में। एक बात और याद रख सकते हो आप, जग मंदिर के अंदर ही 1857 की क्रांति के समय जो हमारे राजा थे यहाँ के स्वरूप सिंह जी, उन्होंने निमित छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ शरण दी थी। कहाँ दी थी? जग मंदिर में। एक बात और याद रख सकते हो आप, जग मंदिर के अंदर ही 1857 की क्रांति के समय जो हमारे राजा थे यहाँ के स्वरूप सिंह जी, उन्होंने निमित छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ शरण दी थी। कहाँ दी थी? जग मंदिर में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? क्या वह पिछोला व अन्ना सागर झील है? क्या वह कोलायत और पुष्कर झील है? क्या वह जयसमंद और राजसमंद झील है? क्या वह पंचभद्रा और सिलीसेठ झील है? जो सिंचाई के काम में ली जाती है वह झीलें हैं जयसमंद और राजसमंद। 1950 में जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए। वह नहरों का नाम भी याद रख सकते हैं आप, श्यामपुरा और बाट नहर। इसी के साथ थोड़ी सी राजसमंद झील के बारे में भी हम बातें देख लेते हैं। देखो राजसमंद झील कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 1668 में गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया था। इसके किनारे पर क्या है? नौचौकी पाल, घेमर माता का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर भी इसके किनारे पर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। भिन्न वर्ग की झील का चयन करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो राजस्थान में 2 प्रकार की जो झीलें हैं, एक तो खारी और एक मिट्टी। खारे और मीठे पानी की हमारे राजस्थान में झीलें हैं। तो कुछ खारे पानी की झीलें, कुछ मीठे पानी की झीलें। हम प्रश्नों के साथ में ये भी आगे बढ़ते हुए लगातार चलेंगे। परंतु हम देखते हैं खारे पानी की झीलों के अंदर हमें कुछ नाम हमेशा याद रहते हैं। डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर, लूणकंसर। और ये हमें याद। वहीं हम मीठे पानी की बात करें, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, नक्की झील, हमें ये कुछ झीलें ये भी याद रहती है कि ये मीठे पानी की है। तो वहीं भिन्न वर्ग की बात करें तो डीडवाना कौन सी है? खारे पानी की झील है। पंचभद्रा भी खारे पानी की झील है। सांबर भी खारे पानी की झील है। वहीं हमारे मीठे पानी की झील है। तो भिन्न कौन सी हुई? अलग कौन सी हुई? इनमें से पिछोला झील इनसे अलग हुई। और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दबा के शेयर करें और हर घर ये वीडियो भी पहुंचाएं जहां इस वीडियो की जरूरत है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है देखो कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? ये अपने भी बातें करके आए हैं। जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, 1651, 1746। कुछ याद आया? कौन सी झील थी वह? कौन सी झील थी? फतेह सागर? बिल्कुल नहीं। पिछोला झील? यही तो हमारा उत्तर है। अन्ना सागर? नहीं। जयसमंद भी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात हो रही है। देखो इस झील की नींव
ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। अगर ड्यूक ऑफ कनॉट की बात आ जाए ना कहीं पे भी, तो एक झील को याद हमें रखना है, वो है फतेह सागर। और फतेह सागर वैसे है कहाँ पे? उदयपुर में। बात आती है आगे 1845, नहीं, अन्ना सागर का तो लगभग 1137 ईस्वी का काल था। परंतु एक और चीज देखो, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने, किसने? महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। अगर विनय सिंह की बात आएगी तो विनय सिंह जी कहाँ के थे? अलवर के। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अन्ना सागर का, वैसे ये अन्ना सागर है कहाँ पे? अजमेर में। अगला ऑप्शन देखो, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। ये भी बिल्कुल गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने झील जरूर बनवाई थी, पर वो अन्ना सागर नहीं थी। वह कौन सी झील थी? पिछोला झील थी। कौन सी झील थी? पिछोला झील थी। अगला देखो, पृथ्वीराज चौहान के दादा, क्या बात हो रही है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल, ये बात 100% सत्य है। अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादा अर्णोराज ने करवाया था। देखो अन्ना सागर झील आपके सामने। अन्ना सागर झील है कहां पे? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। कब? 1137 में। कौन सी नदी को रोककर? बांडी नदी को रोककर। अच्छा, इसके किनारे क्या है? शाहजहां द्वारा संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया गया है। क्या करवाया गया है? शाहजहां द्वारा संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचभद्रा से, सांबर से, सरदार समंद से, मोती झील से? तो याद रखना किससे? मोती झील से। किस झील को याद रखोगे? मोती झील को। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। अच्छा, मोती झील का निर्माण किस नदी को रोककर करवाया गया? तो वो नदी थी रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, और भरतपुर की क्या कहते हैं? इसे लाइफ लाइन भी कहते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, गेप सागर झील, किसकी बात हो रही है? गेप सागर झील किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। गेप सागर झील के बारे में बताओ भाई, कहां पे है गेप सागर झील? तो याद रखना गेप सागर झील कहां पे है? डूंगरपुर में। कहां पे है? डूंगरपुर में। गेप सागर झील कहां हुई? डूंगरपुर में हुई। देखो गेप सागर झील के बारे में थोड़ी दो बातें देख लो। गेप सागर झील कहां? डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विशेष क्या है? देखो इसमें है ना, सबसे विशेष क्या है, अगर आप इस झील को देखने के लिए जाओगे तो झील के किनारे, प्रांगण पर, किनारों पर 52 छोटे छोटे मंदिर हैं। वो आपका ध्यान इतना आकर्षित करेंगे कि आप वहां जाना आपका सफल हो जाएगा पूरा। मैं कहता हूं पूरा सफल हो जाएगा आपका वहां पे जाना। पूरी अट्रैक्टिव, मतलब पूरा अट्रैक्शन करेगी आपको। इसके झील के किनारे जो 52 छोटे छोटे मंदिर है वो आपको पूरे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ विशेष था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद झील से जोड़ा गया है? क्या वह जयसमंद झील से जोड़ा गया है? क्या फतेह सागर झील से जोड़ा गया है? क्या उपयुक्त सभी से? उपयुक्त सभी, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, तो उसे जोड़ा गया है फतेह सागर से। फतेह सागर झील के बारे में भी दो बातें देख लो। फतेह सागर झील है कहां पे? उदयपुर में। उपनाम कनाट झील। सर्वप्रथम निर्माण महाराणा जय सिंह ने। पुनः आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट। पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने। इसमें एक टापू है जिस टापू का नाम क्या है? नेहरू टापू। वहां पे क्या है? भारत की प्रथम सौर वेधशाला। भारत की प्रथम सौर वेधशाला कहां पे है? नेहरू टापू पे। नेहरू टापू कहां पे है? फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहां पे है? उदयपुर में। उदयपुर कहां पे है? राजस्थान में। किनारे पर सहेलियों की बावड़ी, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है।
सहेलियों की बावड़ी किस झील के किनारे पे है। इसके बाद देखो पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है, फतेह सागर झील से। उनको दोनों को जोड़ने वाली जो तंग झील है, मतलब जो संकरी झील है, उसका नाम क्या है, स्वरूप सागर। उम्मीद करता हूं फतेह सागर से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला प्रश्न देखो, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। बिल्कुल हम अभी पढ़ के आए हैं, अन्ना सागर झील कहाँ पे है, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने कब करवाया था, 1137 में करवाया था। कौन सी नदी का पानी इसमें आता है, तो वह नदी है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। बांडी नदी पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14 देखो, कहता है सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक और नॉन रॉक स्थित है, वह कौन सी है। देखो ये सभी को पता है, सिरोही सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पे माउंट आबू है। यहाँ पे सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम कौन सा है, नक्की झील, जो शीतकाल में जम जाती है। देखो कुछ विशेष पढ़ते हैं हम, देखो विशेष क्या है वो देखो, नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील जो शीतकाल में जम जाती है। निर्माण कैसे हुआ, देवताओं के नाखून से या ज्वालामुखी के क्रेटर। क्रेटर झील क्या होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के छोटे मुख को तो कहते हैं क्रेटर, तो ज्वालामुखी के यही बड़ा सारा मुख को इसे हम बोलेंगे कालडोरा। क्या बोलेंगे, कालडोरा या काल डेरा। अच्छा विशेष क्या है, यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। राजसमंद झील से जोड़ा गया है, क्या वह जयसमंद झील से जोड़ा गया है, क्या फतेह सागर झील से जोड़ा गया है, क्या उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, तो उसे जोड़ा गया है फतेह सागर से। फतेह सागर झील के बारे में भी दो बातें देख लो। फतेह सागर झील है कहाँ पे, उदयपुर में। उपनाम कनाट झील, सर्वप्रथम निर्माण महाराणा जय सिंह ने। पुनःआधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट, पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने। इसमें एक टापू है, जिस टापू का नाम क्या है, नेहरू टापू। वहां पे क्या है, भारत की प्रथम सौर वेधशाला। भारत की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ पे है, नेहरू टापू पे। नेहरू टापू कहाँ पे है, फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ पे है, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। किनारे पर सहेलियों की बावड़ी, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, सहेलियों की बावड़ी किस झील के किनारे पे है। इसके बाद देखो पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है, फतेह सागर झील से। उनको दोनों को जोड़ने वाली जो तंग झील है, मतलब जो संकरी झील है, उसका नाम क्या है, स्वरूप सागर। उम्मीद करता हूं फतेह सागर से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला प्रश्न देखो, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। बिल्कुल हम अभी पढ़ के आए हैं, अन्ना सागर झील कहाँ पे है, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने कब करवाया था, 1137 में करवाया था। कौन सी नदी का पानी इसमें आता है, तो वह नदी है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। बांडी नदी पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा सही जवाब है। देखिए ये जो पॉइंट अभी करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना। नक्की झील ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है, क्योंकि ग्रासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन किया जाता है, याद रख लेना, ग्रासिया जनजाति द्वारा नक्की झील में। तो नक्की झील ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं निशान लगा रहा हूं, आप भी कर लेना इसको। उसके बाद देखो इसमें यहाँ पे जो पत्थर है, एक तो है नन रॉक, टोड रॉक, कर्नल रॉक। नन रॉक की आकृति पनिहारी जैसी, टोड रॉक की आकृति मेंढक जैसी, और कर्नल रॉक की आकृति लड़का लड़की जैसी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती। ये NLCP क्या है, ऐसी झीलें जिनका संरक्षण राष्ट्र करता है।
तो उसके अंदर नहीं आती वह कौन सी झील है? ये ऐसा प्रश्न अभी वीडियो मेंस का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। देखो कौन सी है वो, फतेह सागर ये तो आती है, नक्की झील ये भी आती है, स्वरूप सागर ये नहीं आती, अन्ना सागर ये भी आती है। तो देख लीजिए कौन कौन सी आती है, सभी आपको मैं बता रहा हूं, आप लिख लेना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित किया गया था। राज्य की इसमें 6 झीलें आती है, फतेह सागर झील, मानसागर झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, अन्ना सागर झील, नक्की झील। इन झीलों को याद कैसे रखोगे? देखो राजू, राजू का मतलब रा से राष्ट्र, जू का जय समझ लो, जू का जय, जय का मतलब झील, राजू पी आप पुनः माप, ठीक है। देखो सुनो कहना क्या जाता है, राजू पी आप पुनः माप, राजू से राष्ट्र, जय से झील, पी का मतलब पिछोला, आ का अन्ना सागर, पू का पुष्कर, न का नक्की, मा का मानसागर और फै का फतेह सागर। ये आपको 6 की 6 याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, और इन दिनों प्रश्न बन रहा है यहां से। अगला प्रश्न देखो, नवलखा सागर किस जिले में है? नवलखा हार जड़ादूत ने, ये नवलखा सागर है किस जिले में बताओ? इसको कैसे याद रखोगे? देखो नवलखा हार का मतलब हुआ बहुत हाईफाई हार, अपने एक सामान्य बात करें याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? नवलखा हार में तो बूंद बूंद तैयार करे हैं, क्यों तैयार करे? नवलखो हाथ में तो बूंद बूंद तैयार करे हैं, ओ मारो नवलखो हार तैयार हो गए बूंद बूंद, तो क्या याद रखोगे? बूंदी में। और बूंदी में और क्या क्या है देखो, नवलखा हार बूंदी, जेत सागर, नवलखा हार नहीं बोलना आपने, नवलखा सागर बोलना है, मैंने हार बोल दिया। नवलखा सागर बूंदी, जेत सागर झील बूंदी, कनक सागर झील या डुगारी, ये डुगारी दोनों शब्द आते हैं, डुगारी भी आता है और डुगारी भी आता है, ये कहां पे है? बूंदी में। एक और याद रखना, कटोरे के आकार की झील है, ये कटोरे का आकार होता है ना इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार कटोरे के आकार की झील है कौन सी? नवलखा। कौन सी? नवलखा झील। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? बताइए भी, किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? किस झील में? पंचभद्रा झील में। पंचभद्रा झील के बारे में बताओ भाई। किसका? नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। हमें पता होना चाहिए पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है, और यहाँ जिसका बड़े पैमाने पर किया जाता है वस्तु का, वो है नमक। देखिए पंचभद्रा झील के बारे में कुछ तथ्य है। पंचभद्रा झील है कहां पे? बाड़मेर में। निर्माण करवाया था पंचा नमक बंजारे ने। नमक उत्पादन करने की कुछ ये विधियां लिखी हुई है, कयार, रेस्ता और कोलिया विधि। राज्य की सबसे खारी झील कौन सी? पंचभद्रा झील। 98% सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या? NaCl सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है। स्फुटिक नमक का उत्पादन भी यही होता है। नमक उत्पादन करने वाली जाति खारवाल जाति। कौन सी जाति? खारवाल जाति। कौन सी झाड़ी के द्वारा? मोरली झाड़ी के द्वारा करती है। और ये कौन से बेसिन? क्योंकि ये बाड़मेर में है, बाड़मेर में एक नदी आती है अजमेर से निकलकर, उसका नाम है लूणी बेसिन, नदी पर स्थित है। देखिए इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? अभी बात करके आए हैं लूणी बेसिन की। लूणी बेसिन में कौन सी झील स्थित है वो हमने पढ़ा था, उसका नाम है पंचभद्रा। तो ये झील है इस ऑप्शन में, बिल्कुल नक्की नहीं होगा, सिलिसेट भी नहीं होगा, तलवाड़ा भी नहीं होगा, पंचभद्रा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है? पहले कथन नंबर 4 देखते हैं हम। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। पिछोला झील में 2 टापू, एक टापू पर जग मंदिर, एक टापू पर जगनिवास नामक
महलों का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में प्रीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या असत्य है, बचा क्या एक। जोधपुर जिले में मेनल व पड़ाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं, बिल्कुल गलत, यही असत्य चुनना था, तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, कौन सी झील खारे पानी की है। देखो खारे पानी की झील कौन सी है, हम ये झीलें भी पढ़ के आ रहे हैं। अन्ना सागर मीठे की है, ये हमने अभी पढ़ी पीछे। पिछोला भी मीठे की है। डीडवाना खारे की है, पढ़ के आए थे। राजसमंद मीठे की है। तो खारे पानी की झील पूछा तो कौन सी है, डीडवाना। एक बात और देखो, बार बार झीलें आ रही है, कौन सी खारे की है, कौन सी मीठे की है। तो मैं कहता हूं अपने एक ही लाइन में, एक ही बात में ये पूरी बातें कर देते हैं। खारे पानी की झीलें, बाकी जो बचेगी उन्हें मीठे पानी में गिन लेंगे। तो देखो एक ये ट्रिक है जो दी गई है आपके सामने, और ये ट्रिक इतनी फेमस है कि मैंने सोचा कि पहले कुछ और ट्रिक दें आपको, परंतु ये ट्रिक बहुत फेमस ट्रिक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिक क्या है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। लगभग जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वो सारी खारे पानी की झीलें इसके अंदर आ जाएगी। देखो सांबर की बात कर लेते हैं पहले, सह से। डी से कर लेते हैं डीडवाना, ठीक है। का से करते हैं कुचामन। पै से बात करते हैं पंच पदरा की। ल से बात करते हैं लूणकरण की। कू से बात करते हैं कावोद की, किसकी, कावोद की। तै से बात करते हैं ताल छापर की। फै से बात करते हैं फालोदी की, या फलोदी या फालोदी, फलोदी होता है वैसे, फलोदी की। डे से बात करते हैं डेगाना की, और रे से बात करते हैं रेवासा की। तो आपको पता होगा सांबर कहां पे है, मुख्यतः जयपुर, वैसे अजमेर और नागौर में भी हिस्सा है। डीडवाना आपको पता ही है, कुचामन आपको पता ही है। डीडवाना और कुचामन वैसे पता ही आपको, कुचामन और डीडवाना नागौर। पंचभद्रा बाड़मेर, लूणकंसर कहाँ पे, बीकानेर। कावोद, कावोद कहाँ पे, जैसलमेर। फलोदी जोधपुर, ताल छापर चूरू। डेगाना कहाँ पे, नागौर में। रेवासा कहाँ पे, सीकर में। खारे पानी की मुख्य मुख्य झीलें यहाँ हो चुकी है। कुछ झीलें और देख लीजिए, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, पीथनपुरा सीकर, कोछोर सीकर, सुजानगढ़ चूरू, फलोदी जोधपुर, बाप झील जोधपुर, नावा नागौर, डेगाना नागौर। ये कुछ खारे पानी की झीलें थी जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा खारे पानी की कोई झीलें लगभग करा दी आपको, इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, परंतु मुझे उम्मीद है एग्जाम की दृष्टि से सभी आपको बताई जा चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। नदियां जो अपना जल सांबर में गिराती है। देखो ये चीजें है ना, अभी आप पहले हमारी स्लाइड देखिए जो आप लोगों के लिए विशेष तैयार करवाई गई है, उसके बाद ये प्रश्न करेंगे। देखिए सांबर झील है कहां, अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर। सांबर में गिरने वाले नालों की बात करते हैं, किसके, नाले। क्या याद रखना आपको, ट्रिक भूजंद, क्या याद रखना है, भूजंद। बी से याद रखोगे बाड़ी का नाला। यू, अब यहाँ पे तो दिया त्यो, तो आप क्या याद रखना है, त्यो, यू 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 से याद रखोगे त्योदा का नाला। जे से जपोक का नाला। एन से नलियासर का नाला। डी से देवयानी का नाला। तो मैं उम्मीद करता हूं इस ट्रिक को याद रखना, भूजंद, सारे नाले आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं सांबर में कौन सा नाला नहीं गिरता। आप इस चीज को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि कौन से नाले गिरते हैं, कौन से नहीं। अगला देखिए, सांबर में गिरने वाली नदियां, क्या याद रखोगे, केटीएम। केटीएम क्या होती है, बाइक। बाइक का एक मॉडल है, कौन सा, केआर। के से क्या याद रखोगे, खारी।
टी से तुर्तमती, क्या तुर्मती, और एम से मेंथा, और के से खंडेला, आर से रूपनगढ़। ये नदियां आकर सांबर में गिरती है। इसी के साथ एक बात और याद रखना, राजस्थान की एकमात्र नमक मंडी नागौर नावा किस नदी के किनारे है? मेंथा नदी के किनारे है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता कौन सी नदी लेके आती है? लवणता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सर्वाधिक लवणता जो नदी लेके आती है वो मेंथा नदी है। ये भी आप याद रखना। यहाँ पे एक जैन धर्म का केंद्र भी है जिसका नाम है लूणवा। क्या नाम है? लूणवा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या था, नदियां जो अपना जल सांबर में गिराती है। देखो कौन सी वह नदी है जो अपना जल सांबर में गिराती है? बताइए भाई। क्या वो साबी है? क्या वो चाप है? क्या वो रूपनगढ़ है? क्या वो मेटा या मेंथा इसी का नाम है? बताइए कौन सी है? बिल्कुल हम रूपनगढ़ और मेंथा या मेटा पढ़ के आए हैं। 1 और 2 नहीं, 3 व 4 बिल्कुल सही, 2 व 3 नहीं, 1 व 4 भी नहीं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको पूरा समझ में आया होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर, लूणकंसर। याद रखना खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो तो वह है सांबर। कौन सी झील है? सांबर झील। सांबर झील के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये सांबर झील है, झील के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है। भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादन करती है। कौन सी कंपनी द्वारा? सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा। विशेष क्या है? देवयानी तीर्थ, जिसे कहते हैं तीर्थों की रानी। नमक स्मारक भी यहीं पे है। आतरमुमी, इसे रामसर साइड में भी शामिल किया गया है। स्पाइरुला नामक एक शैवाल भी पाया जाता है जो सर्वाधिक प्रोटीन देता है। नमक उत्पादन की जो विधि है वो है कियार विधि। उम्मीद करता हूं सांबर झील से संबंधित सारी चीजें आपने यहाँ देख ली होगी। क्या क्या देखा आपने? नाले देखे, आपने नदियां देखी और अब कुछ बातें और भी कर ली। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया, बताइए भाई किसको? तो अभी पढ़ के आए हैं किस झील को? सांबर झील को किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। सबसे अधिक नमक किस झील से उत्पादित होता है? तो वो सांबर झील है। सबसे अच्छी किस्म का नमक कहां से होता है? तो पंचभद्रा से होता है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो मिलाने वाले आगे भाई, सुमेलित कीजिए। नवलखा, तालाबशाही, कोलायत, गेब सागर। देखो तालाबशाही नहीं पढ़ा पर कोलायत तो पता है हमें बीकानेर में है, पर चलो तालाब ये भी नहीं पढ़ा। अभी कुछ इनके बारे में देखो। नवलखा याद आया? कुछ मैंने बताया था, नवलखा बूंद बूंद करके बनाया हार। नवलखा हार बूंद बूंद करके बनाया। तो नवलखा कहां पे? बूंदी में। गेप गेव, गेप गेव, गेप गेव, एडवर्ड सागर कालीबाई का पेनोरमा कहां पे? डूंगरपुर में। कोलायत कहां? बीकानेर में। बचा एक तालाबशाही धौलपुर में। तो देख लो नवलखा 3, पहले में 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरे में 4, दूसरे में 4 दोनों में है, तीसरे में 2, इसमें नहीं, इसमें है। तो यही हमारा उत्तर है। याद रखना नवलखा बूंदी, तालाबशाही धौलपुर, कोलायत बीकानेर, गेब सागर डूंगरपुर। गेब सागर को कहते हैं एडवर्ड सागर, वहां पे क्या है? कालीबाई का पेनोरमा। अगला प्रश्न देखो, जल महल झील कहां पे? जयपुर में। बिरते उत्तर होना चाहिए। लूणकरण सर झील कहां पे? बीकानेर में। फतेह सागर झील
उदयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात सरिस्का कहाँ पे? अलवर में। तो ये पांडुपोल जलप्रपात भी कहाँ पे? अलवर में। पांडुपोल जलप्रपात के लिए एक मान्यता है कि ये भीम की गदा द्वारा तैयार किया गया जलप्रपात है, क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास अपना काटा था और भीम ने अपनी गदा मारकर यहाँ से एक रास्ता बनाया था। तो देख लीजिए, पहले में 3, 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में है। पांडुपोल दूसरे में 1 में है, 4 में नहीं है। तो यही हमारा उत्तर। जल महल जयपुर, पांडुपोल अलवर, लूणकरणसर झील बीकानेर, फतेह सागर झील उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, झील और जिला सुमेलित नहीं है। पंचभद्रा झील नागौर। अरे नहीं नहीं नहीं, नागौर नहीं, हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, बाड़मेर सुमेलित नहीं है, तो वो यही सुमेलित नहीं है। देबर झील पढ़ते आ रहे हैं, उदयपुर सही। गेप सागर झील, गेप डूंगरपुर, तालाब सही धौलपुर, बिल्कुल सही। तो नागौर में कौन सी झील हुई, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नागौर में कौन सी झील? डीडवाना झील। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नमक में पाया जाता है सोडियम सल्फेट। नमक का उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में। नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड। कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही सुमेलित कीजिए। नक्की झील 1 नंबर हमने नहीं पढ़ा अभी तक उमेश सागर पर। नक्की झील तो हमने पढ़ा, कहाँ पे? सिरोही में। देखो बी में 1 किस में है? सर बी में 1 तो 3 में है। फिर देखो पिछोला झील, बिल्कुल उदयपुर पढ़ चुके हैं। सी में 2 देखिए किस में है? इसमें नहीं है, 2 में। 4 में भी नहीं है, तो 2 नंबर हमारा सही उत्तर है। तालाबशाही बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, धौलपुर। और उम्मेद सागर भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध युग्म है। देखो पढ़ो, गढ़सीसर। कौन सा? गढ़सीसर। जैसलमेर, मंडलताल, भीलवाड़ा, फतेह सागर, अजमेर, तालाबशाही 12। पूछा क्या गया है? अशुद्ध युग्म तालाबशाही 12 में। अरे नहीं है 12 में, कहाँ कर रहे हैं बार बार पिछले 4 प्रश्नों से? धौलपुर में। तो यही हमारा सही है। याद रखना, गढ़सीसर कहाँ पे है? जैसलमेर में। मंडलताल भीलवाड़ा, फतेह सागर अजमेर, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे प्रश्नों के जवाब आपने सही दिए होंगे। हम कर लेते हैं कुछ और बात, और वो कौन सी बात रह चुकी है? वह रह चुकी है कुछ मीठे पानी की झीलें। हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं और कहाँ हैं। खारे पानी की झीलें भी अपने सभी कर चुके हैं, थोड़ी सी मीठे पानी की झीलें और देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड। राजसमंद मीठे पानी की झीलों की बात कर रहा हूं। राजसमंद झील, राजसमंद कांकरोली में। उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद पिछोला उदयपुर में। अन्ना सागर, फाय सागर, पुष्कर अजमेर में। गजनेर और कोलायत बीकानेर में। सिलीसेट, भोपाल सागर। सिलीसेट कहाँ पे? अलवर में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नक्की झील सिरोही में। बालसमंद कायलाना जोधपुर में। बूंदी की पढ़ के आए थे, याद होगा आपको। कौन सी? नवलखा, जैत सागर, कनक सागर, दुगारी कहाँ पे? बूंदी में। और गेप सागर कहाँ पे पढ़ के आए थे? एडवर्ड सागर डूंगरपुर में। सभी मीठे पानी की झीलें हैं। लगातार क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और यूं ही पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।